नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। देश की सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को लेकर शनिवार को जहानाबाद में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों और बाजारों से होते हुए अरवल मोड़ तक निकाली गई। यात्रा के दौरान शहर देशभक्ति के नारों और जन उत्साह से गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। अब भारत किसी भी दुश्मन की आंख में आंख डालकर जवाब देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की देश भर में वक्फ एक्ट के खिलाफ चल रहे विरोध के क्रम में शनिवार को जहानाबाद में तहफ्फुज़े औकाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विभिन्न मिल्लत संगठनों की संयुक्त पहल पर संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक जानकार एवं आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने वक्फ संपत्तियों की रक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को समुदाय की संपत्ति पर सरकारी हस्तक्षेप बताया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने ये कहा कि अधिनियम अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है और इससे सामाजिक असंतुलन व अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस अवसर पर जहानाबाद सदर विधायक सुदय यादव ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियां किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की अमानत होती हैं। इनकी रक्षा करना हम सभी की पूरी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार को इस अधिनियम पर पुनर्विचार करना चाहिए। विधायक सुदय यादव ने यह भी आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे और संविधान के अनुरूप वक्फ संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कॉन्फ्रेंस के अंत में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने इस अधिनियम को वापस नहीं लिया तो राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। वहीं आयोजकों ने शांति और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करते रहने की लोगों से अपील भी की। क्योंकि ये लोग जो अभी वर्तमान शासन व्यवस्था में लोग, जो सरकार का मुखिया है, वो पूरी तरह मतलब अंधा हो गया है। ये मतलब सामंतियों के पक्ष में है, ये उद्योगपतियों के पक्ष में है। ये हर हाल में चाहता है कि हम वक्फ कानून ला करके और जो वक्फ के जिम्मे में जो बड़ी ज़मीन, बड़े हिस्से की ज़मीन है, उसको हम उद्योगपतियों को मतलब किसी न किसी रूप में हम दे दें। क्योंकि ये देखे होंगे आप, ये जो कानून बनाया है, ये जो बोर्ड बनाने की बात करता है, उसमें कहता है कि हम 2 लोग आरएसएस के लोग हिंदू हम मेंबर रखेंगे, तो फिर हमारा कुछ बचेगा नहीं। इसलिए तमाम लोगों को गोलबंद होकर के, जैसे इस देश के किसान दिल्ली के सीमावर्ती इलाके पे लगभग 13 महीने आंदोलन करके किसान बिल को वापस कराने का काम किया था, उसी तरह हम तमाम लोग मिलकर सेकुलर मिजाज के लोग और ख़ास करके लालू प्रसाद यादव के कार्यों में विश्वास रखने वाले लोग सड़क से लेकर के सदन में मतलब आंदोलन करके और इस वक्फ बिल को हम लोग वापस कराने का काम करेंगे। हम अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जो कि थोड़ी दुखद है। शनिवार को जमुना नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा और पूरे गांव में शोक की लहर है। ये घटना भिलावर थाना क्षेत्र के अमलिया गांव में हुई। मृतक की पहचान गांव के पप्पू कुमार के रूप में की गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कुछ लोग जमुना नदी में मछली पकड़ने गए थे। पप्पू कुमार भी उनके साथ चला गया। सभी लोग मछली पकड़ने के बाद लौट आए, लेकिन पप्पू लौटा नहीं। परिजनों ने तब खोजबीन शुरू की, जिसके बाद परिजनों को पप्पू का शव पानी में तैरता हुआ मिला। वहीं घटना की सूचना भिलावर थाने को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आई है। अगली खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, जहां की जहानाबाद के करहरा गांव से जमीनी विवाद को लेकर एक मारपीट का मामला सामने आया, जहां की भाई और भतीजे ने मिलकर एक व्यक्ति की बहुत बुरी तरह से पिटाई की, जिसके बाद घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। परिजनों ने बताया कि पूर्व का जमीनी विवाद का मामला है। इसी बात को लेकर आरोपी पक्ष के लोग सभी इकट्ठा हुए और घायल नरेश प्रसाद, जो कि अपने घर के पास में थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी और बहुत बुरी तरह से इनकी पिटाई की है। हम एक और दुखद घटना के बारे में आपको बताते हैं, जहां की जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां की पटना सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान टेनीबिघा गांव की रहने वाली कुंती देवी 40 वर्षीय के रूप में हुई। वे अपने मायके से कार्यक्रम में शामिल होकर ससुराल लौट रही थी, तभी उनके साथ यह हादसा हो गया। परिजनों ने बताया कि कुंती देवी ट्रेन पकड़ने के लिए जहानाबाद स्टेशन आई थी। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गई।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। अब आपको हम एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं। जहानाबाद जिले में बढ़ रहे आपराधिक गतिविधियों से परेशान जिलेवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। जहां हर रोज हो रहे घटनाओं के बीच जब पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो वहां पुलिस ने एक साथ कई मामलों का उद्भेदन करते हुए बड़ी कामयाबी पाई है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में वांछित कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये सभी अपराधियों ने बीते दिन शहर की विधि व्यवस्था को और पूरे पुलिस महकमे को तहस नहस कर रखा था। गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी जिला पुलिस कप्तान अरविंद प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए दी। गिरफ्तार हुए आरोपियों में कोरमा गांव में हुए हर्ष फायरिंग कांड के आरोपी विमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के बारे में आपको बताएं तो हर्ष फायरिंग में 2 बच्चों को गोली लगी थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे आरोपी घोसी थाना क्षेत्र के अगला बीघा गांव में आपसी विवाद में हुए मारपीट के दौरान हुए गोलीबारी घटने का आरोपी गुड्डू कुमार है। इस गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे और इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस के द्वारा जारी है। वहीं तीसरी घटना में जहानाबाद पुलिस ने 3 अपराधियों को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ राज्य के कई जिलों में केस दर्ज है। दरअसल जहानाबाद पुलिस ने बीते 10 मई की सुबह एक बड़ी कार्रवाई की और चंदरिया पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान टाटा इंडिका कार से चोरी की सामग्रियों के साथ 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों पर पटना, नालंदा और जहानाबाद जिले में कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों में रुकनपुरा निवासी रविकांत कुमार उर्फ छोटू शर्मा, मोनू कुमार तथा सोनवा निवासी गौरव कुमार हैं। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रविकांत कुमार और मोनू कुमार पर जहानाबाद, पटना और नालंदा जिले में चोरी, धोखाधड़ी और हत्यार अधिनियम से संबंधित कई संगीन मामले दर्ज हैं। हम लोगों ने अभी इन मामलों में सफलता पाई है और हमारी पुलिस व्यवस्था को और हम बेहतर करने के लिए पुराने और गंभीर मामलों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित करेंगे। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। सीतामढ़ी में स्टाफ नर्स ग्रेड के पद पर कार्यरत आशीष शर्मा नाम के एक स्वास्थ्य कर्मी ने खौफनाक कदम उठाकर दुनिया को अलविदा कह दिया और दुनिया को छोड़ गए। उनको याद करते हुए जहानाबाद जिला स्वास्थ्य कर्मियों ने सदर अस्पताल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि हमारे ही बीच के हमारे साथी आशीष शर्मा का समय से पहले हम सबको छोड़ जाना हमारे लिए दुखद खबर है। ऐसे में हम सभी बस उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।